हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज का लेक्चर हम लोग माइग्रेशन प्रवासन से संबंधित देखेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो ये वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, तो इसलिए आपको पूरा अच्छे से देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रवासन किसे कहते हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो मानव समुदाय के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसने की जो क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं क्या, प्रवसन। तो कोई मानव है, मान लीजिए ये कोई मानव है, यहाँ से चलकर यहाँ पर आके प्रवास किया अपनी जीविका को बढ़ाने के लिए। मानिए यह पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से आइए दिल्ली में प्रवसन करके, तो इसे कहते हैं प्रवसन। तो आपका प्रवसन जो होता है वो अंतर्राज्यीय भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। तो अभी हम उसको बारे में देखेंगे। तो चलिए प्रवसन से संबंधित नियम देख लेते हैं। तो आपका जो प्रवसन से संबंधित नियम है वो पहला है आपका जिप्स लॉ। तो जिप्स लॉ क्या कहता है कि दूरी ह्रास का नियम। तो पूछा जा सकता है कि दूरी ह्रास का नियम, या जिसे कहते हैं न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, किसने दिया। तो जिप्स ने कहा। तो जिप्स ने क्या कहा कि प्रवसन की मात्रा दूरी के साथ साथ घटती है। तो आपको ध्यान देना है कि प्रवसन की जो मात्रा होती है वो दूरी के साथ घटती है। चलिए इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पर जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई उद्योग है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जाता है, यहाँ पे दूरी ये कम है, तो कितने व्यक्ति जाते हैं, 6 व्यक्ति जाते हैं। लेकिन यदि दूरी बढ़ गई, इंडस्ट्री की दूरी बढ़ गई, तो क्या हुआ, लोगों की संख्या कम हो गई। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि दूरी बढ़ने के साथ प्रवसन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। यही कॉन्सेप्ट जिप्स ने दिया, तो इसलिए कहते हैं इसको जिप्स लॉ। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉइंट है सेकंड, वो है आपका रेमनस्टीन का नियम। तो रेमनस्टीन का नियम क्या कहता है कि प्रवासन करने वाली अधिकांश जनसंख्या क्या होती है, छोटी दूरी प्रवेश करती है। तो प्रवासन करने वाली अधिकांश जनसंख्या का भाग छोटी दूरी का प्रवासन करती है। तो यही सेम आपके जिप्स ने दिया था। तो इसका मैपिंग देखते हैं। तो ये आपका है क्या, ये आपका है एक्स अक्षांश, ये है आपका वाई। तो एक्स पे हमने दूरी को ले लिया और वाई पे हमने लोगों को ले लिया। तो आप दूरी के बढ़ते दूरी बढ़ने के साथ साथ आप देख सकते हैं प्रवसन की मात्रा घट रही है, तो लोगों की संख्या घट रही है। ये कॉन्सेप्ट दिया आपके रेमनस्टीन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका है स्टोफर का नियम। तो स्टोफर का नियम क्या है कि स्पर्धात्मक स्थानांतरण मॉडल। तो पूछा जा सकता है कि स्पर्धात्मक स्थानांतरण मॉडल किसने दिया, तो स्टोफर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए ये दिल्ली है और यहाँ पर मुंबई है, ठीक, मान लीजिए ये पश्चिम बंगाल है और ये आपकी दिल्ली है और बीच में ही आपके मध्य प्रदेश आ गया। तो यदि यहाँ पर डेवलप कोई इंडस्ट्री अच्छी हो गई तो लोग यहाँ पर जाना नहीं पसंद करेंगे, यहीं पर काम करना चलेंगे। ये हो गया प्रतिस्पर्धा। तो इसी को किसने दिया, स्टोफर महोदय ने दिया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है जेलेंस्की का नियम। तो जेलेंस्की का नियम क्या कहता है कि गतिशीलता संक्रमण मॉडल। तो आपको ऑप्शन देकर मैचिंग कराने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि किसने कौन सा मॉडल दिया। नेक्स्ट आपका है गुरुत्व मॉडल। ये किसने दिया, तो WJ रेले ने दिया। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। टोटल 5 मॉडल थे। तो कौन कौन से थे, आपका जिप्स लॉ था, रेमनस्टीन लॉ था, इसके बाद स्टोफर था, फिर जेलेंस्की था और गुरुत्व मॉडल था। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट कि उत्प्रवास किसे कहते हैं। तो उत्प्रवास किसे कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने देश से किसी अन्य देश में जाता है। मान लीजिए कोई इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उत्प्रवास कहा जाएगा। और अप्रवास किसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अन्य देश से अपने देश में आ जाता है। मान लीजिए कोई अमेरिका से इंडिया में आ गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, अप्रवास कहा जाएगा। ये दोनों परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए आगे देख लेते हैं प्रवसन के कारण। तो प्रवसन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो कौन सा कारण है, पहला भौतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, जनसांख्यिकी हो सकता है, जनसंख्या में परिवर्तन। तो पहले भौगोलिक कारण देखते हैं। तो भौगोलिक कारण क्या हो सकता है, जलवायु, सूखा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी,
आपदा, कोई भी आपदा हो तो वो कौन सी होगी, भौतिक कारण होगी, तो उसके कारण प्रदूषण होता है। जैसे आपका असम में, मान लीजिए असम में बाढ़ आ गया, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, तो लोग प्रदूषण करके कहाँ जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, बिहार आ जाएंगे। तो ये है आपका भौगोलिक कारण। अब आर्थिक कारण देखते हैं, तो आर्थिक कारण में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई बिहार से कहाँ जा रहा है, बिहार से दिल्ली आया, तो उसकी आर्थिक कारण क्या है कि उसको मनी की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है बिहार में, तो इसलिए उसने प्रदूषण किया कहाँ पर, दिल्ली की। तो ये उसकी आर्थिक कारण थी। सामाजिक कारण क्या हो सकता है, तो सामाजिक कारण आपका क्या हो सकता है, रीति रिवाज हो सकते हैं, कोई कहीं का रीति रिवाज पसंद नहीं कर रहा है, विवाह हो सकता है। तो ये थे आपके सामाजिक कारण। राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं, बाह्य आक्रमण हुआ, बालात प्रसून हुआ, बालात श्रम हुआ, ये सब क्या है, राजनीतिक कारण। जैसे अभी आप देख सकते हैं वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो यूक्रेन और रूस में, तो रूस वाले यूक्रेन के लोग प्रदर्शन करके कहाँ जा रहे हैं, तो आपके सोमालिया जा रहे हैं, मालडोवा जा रहे हैं, बुल्गारिया जा रहे हैं। तो ये है आपका राजनीतिक कारण। ठीक उसी प्रकार जनसंख्या में, जैसे आपके एक कारण हो राजनीतिक में, रोहिंग्या मुसलमानों का हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आइए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण, जैसे एक देश से दूसरे देश में प्रदूषण, और दूसरा होता है आपका स्थानीय प्रदूषण। तो चलिए देखते हैं कि स्थानीय प्रदूषण कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उनका एग्जाम्पल सहित देखते हैं। तो पहला आपका है ग्रामीण से नगरीय। तो ग्रामीण से नगरीय कब होता है प्रदूषण, जैसे मान लीजिए आपका कोई शहर है, जैसे दिल्ली शहर है और आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मान लीजिए आपको हॉस्पिटल की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है यदि उत्तर प्रदेश में, तो प्रदूषण के लिए लोग नगर में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है तो प्रदूषण के लिए कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। यदि मान लीजिए उतनी गुणवत्तापूर्ण चीज़ें नहीं हैं तो कहाँ जाएंगे लोग, ग्रामीण से नगर में प्रदूषण करेंगे। दूसरा आपका क्या है कि ग्रामीण टू ग्रामीण में प्रदूषण करेंगे। मान लीजिए कोई ग्रामीण है, वहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जितना कि किसी दूसरे गांव में है, तो लोग क्या करेंगे, ग्रामीण से ग्रामीण में प्रदूषण करेंगे। तीसरा क्या है आपका नगर टू ग्रामीण में। ये कब होता है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। जैसे आपको कोविड में देखने को मिलेगा कि कोविड के समय लोग नगर से, शहर से गांव में आ रहे थे, तो आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है कि नगर से ग्रामीण में कब आते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में आते हैं। तो आपको कोविड के समय देखने को मिला था, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। नगर टू नगर में जाते हैं लोग, तो यहाँ पर भी यदि औद्योगिक चीज़ें ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं तो लोग नगर से नगर में भी प्रदूषण करते हैं। तो ये था पूरा प्रदूषण का कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि चैनल पर नए हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।